हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज हम बात करेंगे उन भविष्यवाणियों के बारे में जो मैंने भविष्यवाणी किया और पूरा भी हो चुका है। और उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को ओनली जीसस सच्चा जीवन जल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे को भी दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। तो आइए पहले थोड़ा सा प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। हालेलुया। जीवित अनुकारी परम पवित्र परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, अनादि और अनंत काल के परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपके शरण बड़े दीन और नम्र होकर आते हैं। खुदावन प्रभु, हमारे मन मस्तिष्क पर आप नियंत्रण लें, क्योंकि ये मेरा बोलना मेरी ओर से ना हो, आपकी ओर से हो। मेरे मन मस्तिष्क पर नियंत्रण, मेरे जीभ पर, मेरे जुबान पर आपका नियंत्रण हो यीशु राजा। प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं। खुदावन, आज का वचन, प्रार्थना और भविष्यवाणियाँ आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे जीवन से भले कार्य आप करें यीशु राजा, क्योंकि तू ही भला है। प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। तो मैंने जो भविष्यवाणियाँ की है उसमें से बहुत सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं। अभी भी बहुत सी भविष्यवाणियाँ बाकी हैं जो कि पूरी नहीं हुई हैं। तो मैं आपसे एक आपको वो बातें बताने आया हूँ जो कि मैंने भविष्यवाणी की, अभी पूरी हो चुकी हैं। आज वो बातें मैं आपको बताऊंगा। और इसके पहले मैं आपसे ये बता दूं कि भविष्यवाणी एक ऐसी चीज़ है, ऐसी परमेश्वर की ये एक ऐसी आदत है जो कि सबको नहीं देता। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा। परमेश्वर अपने चाहने वालों के लिए ऐसी बातें रखा है। उसके वचन में लिखा है कि जो मनुष्यों के चित्त पर नहीं चढ़ा या उसके मन में नहीं आया, वो बातें मैं अपने चाहने वालों को, अपने सोचने वालों को ऊपर प्रकट करूंगा। तो पहले हम एक वचन देख लेते हैं 14 का 1 से 4 तक। उसमें क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 14 का 1 से 4 तक। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में भी रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि प्रेम का अनुकरण करो, विशेष करके इस बात के लिए तुम अनुकरण करो कि भविष्यवाणी करो। आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, लेकिन सबसे ज़्यादा इस धुन में रहो कि भविष्यवाणी करो। हालेलुया। और कहता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। यहाँ पर बता रहा है कि क्योंकि जो भविष्यवाणी करता है ना, वो मनुष्यों से 3 चीज़ की बातें करता है। पहला उपदेश की बातें करता है, दूसरा शांति की बातें करता है, और तीसरा क्या परंतु मनुष्य से उन्नति की बातें करता है। उपदेश, शांति और उन्नति 3 चीज़ हो रही है। मनुष्यों से परमेश्वर जो भविष्यवाणी करता है तो वो मनुष्य से 3 तरह की बातें करता है। उससे खुद मनुष्य की उन्नति होती है, उसे उपदेश मिलता है और शांति भी मिलता है। और आगे कह रहा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता हुआ अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता हुआ कलीसिया की उन्नति करता है। 3 ही बातें नहीं, बल्कि चौथी बात यह है कि कलीसिया की भी उन्नति होती है जो भविष्यवाणियाँ करता है। तो आइए हम उस बात को सुनेंगे, समझेंगे कि जो मैंने भविष्यवाणियाँ की है और हो चुकी है पूरी। उसके पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि भविष्यवाणी एक ऐसी चीज़ है कि सबको नहीं, अनुभव से कोई नहीं जान सकता। मतलब भविष्यवाणी एक ऐसी चीज़ है कि कोई अनुभव से नहीं जान सकता। यीशु मसीह एक बार कहीं जा रहे थे तो
कुछ भविष्यवाणियाँ किया तो उसने वहाँ के लोगों ने कहा कि तुम ऐसे कैसे भविष्यवाणी करते हो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जब बादल को लाल देखते हो या गोधूली के समय समझते हो कि लाल देखते हो तो कहते हो आंधी आने वाला है, या बादल जब चढ़ जाता है तब कहते हो कि बारिश होगी, तब तुम भविष्यवाणी करते हो। लेकिन परमेश्वर वो वैसा नहीं है। परमेश्वर कब उसके पहले ही जानता है कि कब बारिश करना है, कब क्या होने वाला है। उसको परमेश्वर प्रकट अपने दास भविष्यवक्ताओं पर करता है और वो उसके दास जानते रहते हैं। मैंने कई भविष्यवाणियाँ ऐसी की हैं कि सामने वाले को लगता था कि ये गलत कर रहा है, कि अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए ऐसी बातें बोल रहा है। तो अभी हम आपको बताएंगे। तो उसके पहले एक वचन देख लेते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है। परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य अपने ज्ञान से नहीं समझता कि ये हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान अलग है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य और परमेश्वर के ज्ञान में ज़मीन और आसमान का अंतर है। एक वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 से 14 तक में। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। भविष्यवाणी परमेश्वर ने हमारी महिमा के लिए सनातन से ठहरा दिया है। योएल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि जब ऐसा समय आएगा तो मैं अपनी आत्मा हर एक मनुष्य पर उड़ेलूँगा। हर एक मनुष्य पर मतलब ये नहीं कि जो प्रभु को नहीं जानते उनके ऊपर भी उड़ेलेगा, परंतु उन पर उड़ेलेगा जो प्रभु को जानते हैं। अब कह रहा है कि परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने सनातन से आरंभ से ही हमारे लिए ये ठहरा दिया है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, वो लोग नहीं जानते जिन्होंने प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया है। आज भी लोग प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते हैं, उनको नहीं मानते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं, यहाँ तक कि जो उनका वचन सुनाते हैं उनको भी मारते पीटते हैं। तो मतलब वो फिर से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। जो उनके लिए अपना प्राण दिया उसी को जो है वो लोग फिर से मार रहे हैं, कूट रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह बार बार कहता है कि जो मेरे दास को छूता है मेरी आँख की पुतली को ही छूता है। लेकिन उन्हें ये मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका बुद्धि मर चुका है, उनकी समझ, उनका विवेक उनका साथ नहीं दे रहा है। कह रहा है, आगे देख रहे हैं, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। जो किसी ने देखा नहीं, किसी की आँखों ने नहीं देखा, जो चित्त पर ही मनुष्य के नहीं चढ़ा, वो बातें जो है परमेश्वर अपने दास के लिए रखा है। यहाँ पर यही प्रकट कर रहा है। बाकी आगे आप पढ़ लेना, 16 तक पढ़ेंगे तो यही बातें लिखा हुआ है, ज्ञान की बातें लिखा हुआ है। और क्योंकि प्रभु के वचन में हम पहला कुरिन्थियों 1:27 में देखेंगे क्या लिखा है। कहता है कि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर ज्ञान सिखाया है। परमेश्वर का कोई मंत्री नहीं है। उसका कह रहा है ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि उसका मंत्री होकर परमेश्वर को ज्ञान सिखाए। परमेश्वर को ज्ञान सिखाने वाला कोई नहीं है। और 64:4 में देखेंगे, यशायाह 64:4 में देखेंगे, क्योंकि प्राचीन काल से ही तुझे छोड़ ऐसा कोई परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। जो परमेश्वर की बाट जोहता है उसके लिए परमेश्वर ऐसा ही काम करता है। प्राचीन काल से ही ऐसा होता आया है। आइए अब जान लेते हैं कि जो मैंने भविष्यवाणी किया है वो पूरी हुई है।
इसके पहले मैं जब यूट्यूब पर भविष्यवाणियाँ करता था तो कोई देखता नहीं था, तो इसके लिए मैं क्या किया कि फेसबुक पर कोशिश किया। फेसबुक पर मैं पहले भविष्यवाणी किया था, एक गांव में आग लगेगी करके प्रभु ने जो मुझ पर प्रकट किया था। तो क्योंकि कुछ लोग मेरे फेसबुक चैनल पर आ गए थे, तो पेज पर देख रहे थे, तो मेरे फेसबुक चैनल का नाम मतलब पेज का नाम है ओनली जीसस सच्चा जीवन जल, और यूट्यूब चैनल का भी नाम ओनली जीसस सच्चा जीवन जल है। तो उसी पर मैं मतलब ये भविष्यवाणी किया था। यूट्यूब चैनल पर भी किया है, लेकिन उसको ज़्यादा किसी ने देखा नहीं है, एक प्रेयर के द्वारा। तो एक गांव में आग लगेगी और उसमें घर बहुत से जल जाएंगे, इसके लिए मैं भविष्यवाणी कर दिया था। तो वो पूरा कब हुआ, पहले ये भविष्यवाणी मैं कितना तारीख को किया था, 16 अक्टूबर 2020 को किया था। ये फेसबुक पर किया, वो उस पर भी डेट भी देखेंगे तो दिखेगा, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो में। और लेकिन ये भविष्यवाणी और पहले ही मुझे मिला था, लेकिन मैं 16 अक्टूबर को मतलब भविष्यवाणी फेसबुक पर किया था उसके। और ये भविष्यवाणी पूरा कब हुआ, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले के पुरवनी गांव में आग लगी, उसमें 13 घर जलकर राख हो गए थे और बहुत कुछ हानि हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था, और एक मंदिर भी जल गया था। और ये 23 अक्टूबर 2020 को हुआ था। आप सर्च करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि किन्नौर ज़िले, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में पुरवनी गांव में आग लगी। और ये आग लगने से पहले मैं भविष्यवाणी कर चुका था। और दूसरा भविष्यवाणी मैं 23 नवंबर को किया था कि एक प्लेन गिरने वाला है, और ये प्लेन जकार्ता से उड़ी थी, इंडोनेशिया का जो कि राजधानी है। और ये प्लेन 9 जनवरी 2021 को गिरा था। मैंने भविष्यवाणी किया था 23 नवंबर 2020 को, और कि एक प्लेन गिरने वाला है। और ये प्लेन कब गिरा, 9 जनवरी 2021 को। इसके पहले मैं भविष्यवाणी कर चुका था। इंडोनेशियाई जांचकर्ताओं ने रविवार को कहा कि उन्हें राजधानी जकार्ता के पास बॉडी पार्ट्स मिले। और भी मैंने 7 भविष्यवाणियाँ एक किया है जो यूट्यूब चैनल पर है, और उसका भी लिंक मैं दे दूंगा वीडियो में, आप देख लेंगे। तो उसमें मैंने कहा था कि एक नदी फटेगी, आप देखे होंगे कि ग्लेशियर फटा, मतलब ग्लेशियर के फटने से पहले ही प्रभु ने दर्शन मुझे दिया था कि ये मुझे गर्मी के ही मौसम में मिल गया। मतलब ये 2021 में जो घटना घटी थी वो 2020 में ही मुझे प्रभु ने दर्शन दिया था, बता दिया था। तो नदी फटने से पहले, मतलब ग्लेशियर के फटने से पहले ही प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था कि नदी फटने वाली। नदी के मतलब हम नदी ही जानते हैं, ग्लेशियर ये इंग्लिश शब्द है, हमें नहीं समझ में आता था, हम नहीं जानते थे। तो प्रभु ने मुझे नदी के हिसाब से बताया था। तो वो नदी देखा होगा आप लोगों ने, जब ग्लेशियर फटा तो नदी का पूरा रूप ले लिया था। और ये तीसरी भविष्यवाणी है। और आंधी और तूफान के बारे में भी मैं भविष्यवाणी किया था। उसके पहले आपने देखा होगा ताउते और यास तूफान आया था, और यास अभी बीच में। और इसके पहले मैं भविष्यवाणी किया था फरवरी महीने में कि बारिश के सीज़न में बारिश थोड़ा लेट होगी। बारिश वास्तव में लेट ही हुआ था। जब हम लोग इधर धान की लगवही हो गई थी, मतलब धान की रुपाई हो चुकी थी, तब जो है कि बारिश उसके बाद हुआ, और बहुत अच्छा बारिश हुआ था इस साल। तो
कहीं कहीं सूखा पड़ा था, ऐसा लग रहा था कि सूखा पड़ जाएगा, लेकिन सूखा नहीं, बहुत अच्छा सा बारिश हुआ था। सब लोगों को लग रहा था कि अब सूखा पड़ जाएगा, लेकिन बारिश बहुत अच्छा हुआ था। सूर्य का काला पड़ना, मतलब सूर्य का काला पड़ने के बारे में भी मैंने भविष्यवाणी किया था, तो सूर्य ग्रहण लगा था, चंद्रमा भी लाल हो गई थी, उसके बारे में भी मैंने भविष्यवाणी किया था। लेकिन मेरे चैनल पर बहुत से कम लोग सब्सक्राइबर हैं, बहुत कम लोग देखने वाले हैं, तो इतना मतलब प्रचलित नहीं हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब करके मतलब शेयर करेंगे, लोग जानेंगे, तो ये चैनल भी मतलब बढ़ जाएगा, सब लोग देखेंगे, तो और भी जानने को आपको बड़ी बड़ी बातें समझ में आएंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें सिखाऊंगा, जो तेरे चित्त पर भी अभी नहीं चढ़ा है, तेरे मन पर भी नहीं चढ़ा है। तो जो हमारे मन पर नहीं चढ़ा है वो भी परमेश्वर हमें बताता है, सिखाता है। अभी और भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं कि अभी जो होने वाला है उस भविष्यवाणी के बारे में बता रहे हैं। आप देखेंगे कि आगे जो होगा, होने वाला है, होगा ही। पहली भविष्यवाणी ये है कि 3 आदमियों की मौत होने वाली है। और वो 3 आदमियों की मौत कैसे होगी कि बारिश होगी, बारिश में मतलब पानी में जो है करंट उतरेगा और करंट से 3 आदमियों की मौत हो जाएगी। अगर प्रार्थना करें, सब लोग मिलके सब प्रार्थना करें तो आदमी बच भी सकता है। हम भी प्रार्थना करेंगे, आप लोग भी प्रार्थना करना, क्योंकि ये मेरी भविष्यवाणी खाली नहीं जाती। मैंने देखो आग के बारे में भविष्यवाणी किया था कि गर्मी के मौसम में जो है कि आग लगने वाली, गेहूं के खेत में आग लगेगी, और कई जगह गेहूं के खेत में बार बार आग लगा है। इस साल मैंने देखा था, इसी मतलब 2021 में मैंने देखा, वीडियो पर कई जगह पर देखा कि जगह जगह आग लगा। हम लोग इधर नहीं आग लगा था, लेकिन मैंने भविष्यवाणी किया था। और अभी भी देखो 3 आदमियों की मौत के बारे में प्रभु ने मुझे बताया, दर्शन दिया कि इलेक्ट्रिक से मतलब लाइट से जो है कि 3 व्यक्तियों की मौत होगी। और ईसा मूसा का विरोध बढ़ेगा, ईसा और मूसा का विरोध बढ़ने वाला है, और भी बढ़ेगा। प्रभु कहता है कि मैं अपनी बातें मतलब जो कि प्रभु से विरोध करते हैं उसको भी प्रभु और भी अवसर दे रहा है कि तुम उसे विरोध कर, क्योंकि उसका मिट जाना ही है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, नीति वचन 16:4 में देखेंगे, एक बार आके खोल लेते हैं। हालेलुया। नीति वचन 16:4 में, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं और वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। जो दुष्ट हैं उनको विपत्ति भोगने के लिए ही बनाया है। मतलब वो ईसा और मूसा का विरोध करेंगे, मतलब वो लोग अभी तो आनंद करेंगे, खूब खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन उनका हाल वही लाजर जैसा होगा, लाजर और राजा के जैसा। जैसे लाजर नाम का एक व्यक्ति था जो उसको कुष्ठ हो गया था, तो ये राजा के दरबार में रहता था, जो राजा का जूठन ही खा के वो अपना जीवन व्यतीत करता था। उसके घाव को जो है कुत्ते चाटते थे। तो एक दिन लाजर मर गया, वो जो है स्वर्ग में ले जाया गया। और जब राजा जो था वो भी मरा, तो वो नरक में जाके तड़प रहा था। तो वो देखा कि अरे लाजर तो मेरा जूठन खाने वाला व्यक्ति जो है स्वर्ग में आनंद कर रहा है और मैं यहाँ आग में तड़प रहा हूँ। तब वहाँ से चिल्लाया अब्राहम से कि हे अब्राहम, मेरे पिता, वो उस लाजर को मेरे पास भेज कि वो अपनी उंगली भिगा कर मेरे जीभ पर रखे ताकि मुझे थोड़ा शांति मिले। तब अब्राहम ने कहा, नहीं, तूने अपने हिस्से का जो है सुख भोग लिया है, अब यहाँ इसे, और इसने अपने हिस्से का दुख पृथ्वी पर भोगा है, अब इसे यहाँ शांति मिल रहा है। तो वो लोग अपने हिस्से का जो है कि आनंद यही कर रहे हैं कि ईसा मूसा का जो विरोध कर रहे हैं करेंगे, वो लोग अपने हिस्से का सुख भोग रहे हैं, समझ लो, ताकि उन्हें आनंद दुख मिले।
और ऐसे लोग अगर प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें तो बच जाएंगे। लेकिन उनकी मर्जी। अभी आप देखेंगे बीच में आगजनी होगी और जगह विरोध होगा और ईसा मूसा का ऐसा करके झंडा लगा लगा के लोग ठहरेंगे कि ईसा मूसा का विरोध करो, ईसा मूसा जाओ, ईसा मूसा जाओ, ऐसा करके लोग विरोध करके दिखाएंगे। और तीसरी बात ये कि बजरंग दल और आरएसएस के लोग घर घर जाकर लोगों से पूछताछ करेंगे कि कौन यीशु मसीह का प्रचारक है, कौन यीशु मसीह को मानने वाला है, यहाँ कौन ईसाई बन गया है। ऐसी ऐसी जगह पर मतलब ढूंढ ढांड करेंगे वो लोग। और प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे। आप लोग भी सचेत रहें, प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे विपत्तियों से बचाए। मैंने और भी भविष्यवाणियाँ की हैं जिसका लिंक मैं दे दूँगा वीडियो पर, उसको भी आप देख लेना। अभी गर्मी के मौसम में जो है कि गेहूं के समय में कैसे कैसे कहाँ आग लगेंगी, कैसे लगेंगी, उसके बारे में मैंने बताया है। गेहूं के समय में इस बार जो है कि इकट्ठा की हुई गेहूं के जगह पर जो है कि आग लग जाएंगी। बार बार आंधियां आने के वजह से दौरिया ही लेट होगी। इसके बारे में भी मैंने भविष्यवाणी किया है, आप देख ले लेना लिंक पर क्लिक करके। हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर भी ज़रूर करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जय मसीह की।